Hello, my dear student. We are going to discuss निम्बी सिंड्रोम. क्या होता है निम्बी सिंड्रोम? कैसे लोगों को प्रभावित करता है? क्या विकास के रास्ते में ये बाधा बनता है? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में. निम्बी का फुल फॉर्म होता है नॉट इन माई बैकयार्ड. अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं. दो क्षेत्र हैं या दो राज्य हैं. दो क्षेत्र हैं या दो राज्य हैं. जैसे एक राज्य झारखंड है, दूसरा राज्य महाराष्ट्र है. अब झारखंड में सबसे अधिक कोयला या आयरन या संसाधन पाए जाते हैं, यानी खनिज संसाधन झारखंड में सबसे अधिक हैं, उड़ीसा में सबसे अधिक हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक हैं. उसकी तुलना में महाराष्ट्र में कम है या केरल में कम है. अब संसाधन का उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में होता है. और उन संसाधन का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात में होता है. अब झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में जब इन संसाधनों का उत्पादन होता है तो उससे पर्यावरण को हानि होती है और क्षेत्र विशेष की हवा का संगठन में परिवर्तन आता है. किंतु महाराष्ट्र में उतना प्रभाव नहीं पड़ता. किंतु महाराष्ट्र के लोग जो संसाधन झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़ में उत्पादन किया गया है उसका अधिकतम उपभोग कौन करता है? महाराष्ट्र के लोग या विकसित राज्य के लोग करते हैं. अब इसका निम्बी सिंड्रोम से क्या मतलब है या निम्बी सिंड्रोम से क्या लेना देना है, इसका छोटे से उदाहरण से समझते हैं. एक कोई क्षेत्र है जो ग्रामीण है, जो जनजातीय क्षेत्र है, या वहां पर जंगल का अधिक विस्तार है, और दूसरा क्षेत्र शहर है. अब कोई भी डेवलपमेंट कार्य होना है. डेवलपमेंट कार्य यहाँ पर हम आधारभूत उद्योगों को लेंगे, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगना है, कोल पावर प्लांट लगना है, या उनका खनन करना है. तो ये सब कार्य सामान्यतः जनजातीय क्षेत्र में, जंगल से घिरे क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं. लेकिन इनका फल कौन लेता है? सिटी में रहने वाला नागरिक लेता है. यानी कि विद्युत का उत्पादन हुआ तो सबसे अधिक विद्युत कौन प्राप्त करेगा? शहरी लोग प्राप्त करेंगे. कोयले का सबसे अधिक उत्पादन हुआ तो सबसे अधिक उपभोग उसका कौन करेगा? शहरी लोग करेंगे. अब जो आधारभूत उद्योग हैं उनको हम शहर में लगाना चाहें तो देखेंगे कि शहरी लोग जागरूक होने के कारण इसका विरोध करते हैं. यानी शहरी लोग उस आधारभूत उद्योग को लगाने का विरोध करते हैं. किंतु अगर किसी अन्य क्षेत्र में वो आधारभूत उद्योग लग जाए तो उसका फल प्राप्त करने में गुरेज नहीं करते. इसी को कहते हैं निम्बी सिंड्रोम. ये सभी पर लागू होता है. जहां भी डेवलपमेंट कार्य होता है जिसके कारण जो समूह प्रभावित होता है वो विरोध करता है, किंतु उस स्थान से कहीं अलग डेवलपमेंट कार्य हो तो उसका फल प्राप्त करने में सभी समूह गुरेज नहीं करते. तो इसी को कहते हैं निम्बी सिंड्रोम. अब निम्बी सिंड्रोम का फायदा क्या है? निम्बी सिंड्रोम का फायदा यह है कि पर्यावरण संरक्षण में यह भूमिका निभाता है. दूसरी तरफ देखेंगे तो इसका नुकसान क्या है? बहुत सारे उद्योग जो आधारभूत उद्योग हैं, जो विकास के लिए अनिवार्य हैं, उनमें बाधा पहुंचाता है. तो इसे ही कहते हैं निम्बी सिंड्रोम,
यानी कि एक लाइन में अगर कहा जाए तो निम्बी सिंड्रोम क्या होता है कि हम आधारभूत उद्योग या कोई भी उद्योग अपने क्षेत्र में लगाने नहीं देंगे या उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान होगा और क्षेत्र विशेष को नुकसान होगा। किंतु अगर किसी दूसरे क्षेत्र में उसको लगाया जाता है तो उसका फल प्राप्त करने में हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। तो इसे ही कहते हैं निम्बी सिंड्रोम। हैव ए नाइस डे।